हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट गाइडेंस के बारे में न्यू स्कीम के लिए। जितनी भी चीजें मैं तुम्हारे को बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में तुम्हें बता देता हूँ। मैंने 12 प्लस सीए फाउंडेशन क्लियर करा है इन नंबरों से, और सी इंटर का ग्रुप 1 क्लियर करा है मैंने इन नंबरों से। सो यस, वर्थफुल रहेगा तुम्हारा पूरी वीडियो देखना। और देखो, सबसे मेन चीज है, अब मैं अगर ये वीडियो मेरे को फाउंडेशन के स्टार्टिंग में मिल जाती ना, सच बता रहा हूँ, मेरे 50 से 100 नंबर फाउंडेशन इंटर दोनों में प्लस थे। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को फाउंडेशन के टिप्स, साथ ही साथ जो इंटर पे मैं रिवीजन टेक्निक यूज करता हूं ना, वो तक मैं तुम्हारे को इसके अंदर बता दूंगा। तो जैसे कि तुम अभी फाउंडेशन में आए हो, तुम आगे भी बहुत सारे जनों का बहुत सारी वीडियोस वगैरह खूब सारी देखोगे, खूब सारा सर्च करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे को आज इस वीडियो के अंदर इतनी सारी चीजें बता दूंगा ना। एक जो स्मार्ट बंदा होगा ना, जो ध्यान से सुनेगा, और सबसे मेन चीज, जो भी मैं चीजें बताऊं ना, सारी लिख लेना। तुम्हारा ये होना चाहिए कि एक वीडियो तुम चाहो तो पूरी देख लो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा टाइम पे ध्यान नहीं दूंगा कि यार 8 मिनट की बन रही है, 10 मिनट की बन रही है, ज्यादा की बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए, सबसे मेन चीज। इसलिए तुम साइड में कॉपी लेके लिखते रहना, जो भी मैं तुम्हारे को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं। और ये वीडियो तुम्हारे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तुम्हारे को फाउंडेशन इंटर सब में कम आई है, और इसके बाद तुम्हारे को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, कोई वीडियो नहीं। बहुत ही शानदार टिप्स, स्टडी टिप्स, सारी चीजें मैं तुम्हारे को रिजल्ट तक दिखाया है। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो के अंदर तुम्हारे को रिजल्ट दिखाते थे। मैं तुम्हारे को रिजल्ट दिखा के पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सब चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ। तुम्हारे को 200 मार्क्स एग्रीगेट में लाने और हर सब्जेक्ट में 40 प्लस लाने। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही माइंडसेट पे कर देते हैं। 12th के अंदर तुम क्या 50% स्कोर करने के मूड से बैठे थे? नहीं, उसमें क्या था, तुम्हारा 90 तो आनी चाहिए, 90 प्लस। क्योंकि तुम भाई देखो, एक चीज है, तुम खुद को है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हो, ये मेरे को पता है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं है भाई, अपन लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं। मैं सबसे अलग हूं थोड़ा, खुद को ऐसे मानते हैं, ठीक है ना। सो 40 प्लस तो है ना, जो कॉमन स्टूडेंट्स है ना, वो मानेंगे 40 प्लस। लेकिन जैसे कि तुमने आज ये वाली वीडियो देख लिया ना मेरी, अब से तुम है ना 40 प्लस भूल जाओ, भूल जाओ सब। 40 प्लस कुछ नहीं होता, अपन को लाने 60 प्लस। और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो भाई 80 से 90 तो छूने ही छूने हैं। मतलब 60 प्लस तो अपन को मिनिमम लानी है। एक तरीके से सीए फाउंडेशन को परसेंटेज बनाने के हिसाब से देखो, पासिंग के हिसाब से भूल जाओ, भूल जाओ, सब भूल जाओ। पासिंग के हिसाब से परसेंटेज बनाने के लिए देखो, सबसे बेस्ट चीज रहेगी ये। और स्टार्टिंग से 60 प्लस का माइंडसेट रखना है, ठीक है ना। और देखो, कैलकुलेटर की बात करें तो बेस्ट कैलकुलेटर यही रहेगा, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। मेरा फाउंडेशन से स्टार्टिंग से चल रहा है, तो ये कैलकुलेटर तुम जरूर, ये स्टार्टिंग से यही लेना, ठीक है ना। सो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेस्ट टीचर्स फॉर सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम के लिए। न्यू स्कीम के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, अपने पास अकाउंट्स में क्या सिलेबस सेंटर का भी जोड़ा है, लेकिन अपन उसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में बात करेंगे इन चीजों के बारे में। सबसे पहले अकाउंट्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर रहेंगे सीए पराग गुप्ता। भाई बहुत शानदार पढ़ाते हैं वो, उनसे देखना, तुम्हारे को प्लेलिस्ट वगैरह उनकी सब मिल जाएगी, मजा आ जाएगा तुम्हारे को पढ़ के, इसलिए उनके देखना, ठीक है ना। लॉ के लिए मैं बताऊं ना भाई, लॉ को है ना, गलती से भी लॉ से डरना मत। सच बताऊं ना, पढ़ने के बाद तुम्हारे पास फेवरेट सब्जेक्ट वो बन जाएगा, मस्त सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ने में सच में, ऐसा लॉ वगैरह को, ठीक है ना। सो लॉ के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहेंगे अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स, जो कि तुम एसीटी नाम से सर्च मारोगे, अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स, वो तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत शानदार पढ़ाते हैं वो, लॉ के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अपन मैथ्स के बारे में। मैथ्स के लिए अपने पास सबसे बेस्ट टीचर रहेंगे निशांत सर और प्रणव पोपट सर नाम से तुम सर्च मारोगे, तुम्हारे को इजीली मिल जाएंगे। बहुत शानदार पढ़ाते हैं वो। सीधा चैप्टर नाम और उनका सर का नाम लिख के तुम यूट्यूब पे सर्च मारो, तुम्हारे को सारी चीजें मिल जाएगी, अगर तुम्हारे को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर रहेंगे मोनीश वोरा सर। चैप्टर का नाम और सर का नाम साथ में सर्च मारो, तुम्हारे को यूट्यूब पे पूरा मिल जाएगा। साथ में मॉड्यूल खोलो, क्लास चलाओ, इधर उधर ध्यान बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। जो मैं ये टीचर्स बता रहा हूँ बहुत परफेक्ट है, यूट्यूब से क्लियर करा है मैंने भी, कोई ऐसे कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं ली है। सो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिजल्ट भी मैं तुम्हें दिखाई चुका हूँ, फुल अपन ट्रांसपेरेंसी के साथ खेलते हैं, ठीक है ना। सो ये है सारे बेस्ट टीचर्स। अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, सबसे पहले अपना अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या है, सी एंटर का जो एडवांस अकाउंट्स के जो फालतू फालतू चैप्टर थे ना, वो तुम्हारे सीए फाउंडेशन में दे दिए। इसका मतलब तुम्हारा थोड़ा वेटेज ज्यादा हो जाएगा, मतलब वेटेज नहीं, तुम्हारा कोर्स ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारे को टाइम थोड़ा कोर्स करने में लगेगा। इसलिए मैं तुम्हारे को इस चीज के लिए एक लास्ट में बोनस टिप दूंगा, वो जरूर देखना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट में सबसे मेन चीज बताऊं क्या, जैसे तुम कोई भी इलस्ट्रेशन वगैरह करो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह करो ना, कोई भी लास्ट में तुम्हारे को जो स्टडी टिप्स बताऊंगा ना, वो बहुत ध्यान से सुनना। उसके अंदर मैं क्या है, तुम्हारे को ओवरऑल कैसे रिवाइज करना है, एंड तक तुम्हारे को कैसे सारी चीजें याद रहेंगी, क्योंकि सीए का कोर्स है ना बहुत ज्यादा वास्ट है, बाकी इजी है पूरा। सो सबसे मेन चीज है सारी चीजें याद रहे। सो मैं लास्ट में तुम्हारे को जो स्टडी टिप्स दूंगा ना, उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रॉपर याद रहेगा, और इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स तुम अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है ना।
जैसे कि सी एंटर में टैक्सेशन है, उसमें मेरे 74 आए थे। वो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तुम्हारे किसी सीनियर से पूछना जो इंटर में हो, उसमें 74 आए थे। सोच मेरे पास बहुत शानदार शानदार रिवीजन टेक्निक्स है, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो एडवांस अकाउंट्स के अंदर तुम कोई भी क्वेश्चंस वगैरह करो ना, जो इलस्ट्रेशन वगैरह करो ना, उसके ऊपर जो जगह होती है ना, वहां पे तुम लिख सकते हो जो क्वेश्चन ने मेनली जो पूछा है, या फिर कोई ऐसी कैलकुलेशन जो बहुत ज्यादा घुमादार है, या फिर कोई ऐसी लाइन जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, या फिर ऐसी कोई लाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन का थोड़ा आंसर चेंज कर रही है, ऐसी कुछ लाइन, या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो तुम्हारे को उस इलस्ट्रेशन के ऊपर लिख लेनी है। ऐसे तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करना है। इससे बताऊं क्या होगा, तुम बाद में जब रिवाइज करने आओगे ना, देखो अकाउंट्स में देखो मतलब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में क्या बात करें, अकाउंट्स के अंदर भाई सिंपल सा है, अपन जो पहले पढ़ के आए 11 12 के अंदर वो ये बस नए नए चैप्टर से, सो उनको तुम यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट देखो कि तुम्हारे को समझ आएगा। सबसे मेन चीज आती है अपनी रिटेनिंग की, ठीक है ना। सो तुम क्या कर सकते हो, जैसे ही तुम फिर बाद में पढ़ने आओगे ना, तुम सीधा इलस्ट्रेशन खोला, अच्छा इसके ऊपर ये था, ये तो मेरे को आता है, ये समझ आ गया, अच्छा ये इसकी मेन एडजस्टमेंट थी, अच्छा इसकी ये थी। सबसे मेन जो एडजस्टमेंट होती है ना, वो तुम्हारे को ऊपर लिख लेनी है, जो तुम्हें नहीं आ रही हो, ठीक है ना, सिंपल सा। और तुम्हारे को स्टार्टिंग से मार्क करते हुए चलना है कि यार ये क्वेश्चन इजी है। मतलब देखो लास्ट में तुम्हारे को क्या 1.5 डेज मिलेंगे सारा रिवाइज करने के लिए। तुम्हारे को स्टार्टिंग में मार्क करते चलना है, यार ये इजी है, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं आज कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिटर्न के अंदर बाद में नहीं करूंगा। उसके बाद ऐसे ही तुम्हारे को सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो इलस्ट्रेशन तुम्हें नहीं आ रहे, या फिर जो क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर कर रहे हो, वो क्वेश्चन तुम्हारे को एग्जाम से 1.5 दिन पहले करने हैं। उनको अभी मार्क करना, जब तुम पढ़ रहे हो ना अभी मार्क कर लेना, ठीक है ना। सबसे मेन चीज अकाउंट्स के अंदर ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन लोग लॉ के बारे में। लॉ में तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, तुम्हारे को जो जो यूट्यूब से तुम नॉर्मली देख सकते हो वीडियो, जो जो प्रोविजन है ना, खुद के नोट्स बनाओ स्टार्टिंग से। कोई टीचर के नोट्स नहीं चाहिए, मेरी स्टार्टिंग से एक ही चीज है, मैं हमेशा है ना खुद के नोट्स बनाता हूँ हमेशा। क्योंकि भाई टीचर के नोट्स वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, और खुद के नोट्स बनाएंगे ना वो याद होंगे, इसलिए हमेशा खुद के नोट्स बनाओ अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है तो, ठीक है ना। या फिर अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके नोट्स तुम बना सकते हो लॉ के, ठीक है ना। अब है अपना लॉ का। लॉ में अपन को सबसे मेन चीज रहेगी याद करना, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीज रहती है याद करना। इसलिए तुम्हारे को कंटिन्यूअसली सुबह 1 घंटा फिक्स कर लो लॉ के लिए। 1 घंटा फिक्स, चाहे मेरा सिलेबस हुआ नहीं हुआ, 1 घंटा फिक्स है, मैं लॉ ही पढ़ूंगा। उसके अंदर तुम सिलेबस कंप्लीट करो, याद करो, ये सब चीजें करो। और जैसे तुम स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, तो संडे एक दिन बना लो जो कि तुम सिर्फ उस दिन रिवाइज करो जो तुमने पूरे हफ्ते में पढ़ा। बेस्ट चीज बता रहा हूं, ये करोगे ना तो भाई सच बता रहा हूं तुम्हारे को रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट की फोटो भी मैंने तुम्हें दिखाई है, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो दिखाते होंगे, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और होपफुली तुम लिख रहे होंगे ये सब चीजें, वरना हवा में सुन के चल जाओगे ना। तुम्हें भाई मैं क्या बताऊं, 1000 वीडियो देख रखी होगी तुमने, मतलब सीए से रिलेटेड नहीं, बहुत चीजों से रिलेटेड, लेकिन तुम्हें अभी भी कुछ भी नहीं पता होगा। पता भी होगा तो तुम इंप्लीमेंट नहीं कर दोगे। वो यही गलती की वजह से होता है, तुम लिखते नहीं हो। बाकी तुम लिख लेना, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं मैथ्स के लिए। देखो मैथ्स के बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है मैथ्स, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नॉन मैथ्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इतना इजी सब्जेक्ट है मैथ्स। तुम एक बार ध्यान से सुनो सर क्या समझा रहे हैं और उसके हिसाब से करो। देखो मैथ्स के अंदर एक चीज मैं तुम्हारे को स्टार्टिंग से बता दूं, स्टार्टिंग से तुम्हें क्या करना है, जितने क्वेश्चन हो सके वो सॉल्व करने हैं। और तुम्हारे को मैथ्स के अंदर एक आकाश अग्रवाल नाम टीचर है, वो तुम सर्च मारोगे यूट्यूब पे, उसके तुम्हारे को पिछले अटेम्प्ट के जो भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराएंगे, या फिर वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं वो तुम्हें मिलेंगे, वो तुम्हारे को सिंपली सॉल्व कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत शानदार। तुम्हारे को एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत सही रहेगा, वो करना जरूर, ठीक है ना, मैथ्स के लिए। और स्टार्टिंग से ही है ना क्वेश्चन मार्क करते रहना कि कौन से तुम्हें 1.5 दिन पहले करने, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से तुम्हें नहीं आ रहे, वो तुम्हें स्टार्टिंग से मार्क करने। सबसे मेन चीज ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो स्टार्टिंग में पता चल जाए ना अपन को पढ़ने से पहले, फाउंडेशन और इंटर, भाई मजा आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद है अपना लास्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है, जो एमसीक्यूज वगैरह तुम्हारे आएंगे, वो जो लाइनें पढ़ोगे ना तुम मॉड्यूल की, लाइनें इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइनें तुम्हारे को बुक रीडिंग तुम मार के रहोगे ना बहुत सारी। स्टार्टिंग में चैप्टर में वाइज क्वेश्चन दे रखे और लास्ट में क्वेश्चन दे रखे, सारे कर लो। और सबसे मेन चीज है बुक रीडिंग कर लो। बुक रीडिंग के बाद तुम्हारे को पूरा आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और जो डायग्राम्स वगैरह दे रखे होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डायग्राम से वो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो डायग्राम तो तुम अलग से ड्रॉ करके खुद रखना, ठीक है ना। सबसे मेन चीज है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यही थी अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब देखो अपन बात करेंगे रिवीजन टेक्निक्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो फाउंडेशन के अंदर तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब तुम्हारे को क्या करना है, आज ही जाके एक रजिस्टर या फिर कोई कॉपी लेके आनी है। मान लो वो 200 पेज की है, तो तुम्हारे को क्या करना है, चारों सब्जेक्ट को वो 200 पेज में डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट पेज पे तुमने लिखा अकाउंट्स, 51 पेज पे लिखा लो, ऐसे चारों सब्जेक्ट में तुम्हारे को डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद तुम कोई भी इलस्ट्रेशन करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो, आरटीपी, एमटीपी, या फिर कोई भी पीडीएफ के कोई भी क्वेश्चन करो ना तुम लोग। जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज तुम्हें नहीं आ रही, जो घुमादार एडजस्टमेंट है, या फिर जो चीज
मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई ऐसी लाइन जो बहुत ज्यादा घुमावदार है जो तुम्हें नहीं आ रही, वो तुम्हारे को उसके अंदर लिख लेना है। कोई वर्किंग है, कोई वर्किंग नोट है, वो तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई एमसीक्यूज में कोई लाइन है ऐसी, या फिर तुम चाहते हो यार ये एमसीक्यू मेरे को याद हो जाए, तो तुम्हारे को वो सारी चीजें उस कॉपी के अंदर सब्जेक्ट वाइज लिख लेनी है। इससे क्या होगा, जब तुम 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करोगे ना, तो तुम सारे पिछले अटेम्प्ट के जितने भी तुमने करे ना, सारा तुम रिवाइज करके आ रहे हो। और वहीं जैसे तुमने पिछले अटेम्प्ट के जो भी करे, जो तुम्हें आते हैं वो तो आती हैं, जो नहीं आते तुमने वो भी पढ़ लिया ना वापस, तो तुम्हारा 1.5 दिन के अंदर बहुत ही सॉलिड रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और स्टार्टिंग से तुम क्या कर सकते हो, किसी अपने दोस्त को पकड़ लो, उसको बोलो कि ले भाई अपन ये समय मिला लेते हैं, इस पे अपन एक दूसरे को कॉल करेंगे और अपन जो एक चैप्टर डिसाइड कर लेते हैं, ये अपन एक दूसरे से पूछेंगे। इससे क्या होगा, तुम किसी को समझाओगे ना, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा, बहुत शानदार रिविजन हो जाएगा, तुम्हारा मजा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब है। अब बात करते हैं अपन बोनस स्टेप के बारे में। देखो बोनस स्टेप क्या है, स्टार्टिंग से है ना, मतलब अपनी पूरी सीए जर्नी में ये चीज ध्यान रखना, एक चैप्टर को करने में मान लो तुम्हारे को 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना, और लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम 2 घंटे में उसे खींच के निपटा दो, लेकिन वो तुम्हें थोड़ा कम आए। फिर तुम्हें वापस वो, जब तुम 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब वापस खोलो ना, तुम्हारे को वो वापस पूरा कॉन्सेप्ट वापस पढ़ना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से ये गलती कभी मत करना, एक चैप्टर को प्रॉपरली पूरा टाइम दो, और रिवीजन हमेशा फिक्स रखो संडे को जितना भी हफ्ते में पढ़ा है ना पूरा रिवाइज करो। अगर संडे को नहीं हो रहा एक दिन और ले लो, लेकिन जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज जरूर करो, वरना बाद में भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि बाद में जब तुम थोड़े टाइम बाद वो चैप्टर वापस उठाओगे ना, जो तुम पहले पढ़ चुके हो, वो तुम्हें वापस कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इससे, बहुत ज्यादा। इसलिए स्टार्टिंग से एक बार एक तुम्हारा एक माइंडसेट होना चाहिए, यार मैं अभी ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ ना, मेरे से अच्छा ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ेगा, और ये चैप्टर मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि ये मेरे को पूरे टाइम के लिए याद रहेगा, वापस कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कॉन्सेप्ट की चीज़ है वो मैं अपने नोट्स के अंदर लिख लूंगा, या फिर बुक में ही ऊपर की साइड जो साइड में जगह होती है वहां लिख लूंगा। ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। सो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर तुम्हारे को सारी चीज़ें वगैरह समझ आई हो ना, सबसे मेन चीज़ एक और है, जो भी तुम चाहते हो ना पर सब्जेक्ट में कितने नंबर स्कोर करना और एग्रीगेट कितने लाना, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, जरूर। और अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना भाई, जरूर, क्योंकि तुम्हारे को आगे बहुत सारी शानदार शानदार चीजें मिलेगी। और कैलकुलेटर के लिए तुम देखो सीए फाउंडेशन में ऐसी ऐसी मैंने तुम्हारे को कैलकुलेटर के अंदर टिप्स बता रखी है ना भाई, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। उसकी वीडियो मैं तुम्हारे को यहाँ दे दूंगा, वो क्लिक करके वो जरूर देखना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।